हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 4 घटा घिरी झूम के पढ़ेंगे। जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है, घटा घिरी झूम के इसका अर्थ है आसमान में वर्षा आने से पहले काले काले बादल छा जाते हैं। इस कविता में घटाओं के घिर आने, उसकी मस्ती और धूम मचाने का बड़ा मनोहारी चित्रण किया है। घटा किस ठाठ बाट के साथ आती है, तो आइए कविता को विस्तार से पढ़ते हैं। आई है पर्वत के शिखरों को चूम के, घटा घिरी झूम के। पर्वत यानी पहाड़ और शिखर यानी चोटी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि घटाएं पहाड़ों की चोटियों को चूमकर आ रही हैं और साथ ही काले काले घने बादल भी झूम झूम कर आसमान में छा रहे हैं। बादल के पंखों पर इसका अधिकार है। अधिकार यानी कब्जा है। बिजली की चमक से इसको तो प्यार है। हवा और बूंदों की इस पर भरमार है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि बादल के पंखों पर घटाओं का अधिकार है, अर्थात काली काली घटाएं छाने के बाद घने बादल भी आसमान में छा जाते हैं और घने बादल अपने साथ बारिश लाते हैं तथा बिजली की चमक, कड़कड़ाहट भी साथ लेकर आते हैं, क्योंकि घटाओं को बिजली की चमक से प्यार है। जैसा कि मैंने बताया कि घटाएं छाने के बाद बारिश शुरू हो जाती है और साथ ही तेज हवा भी चलने लग जाती है। साथी है ये सब इस भोली मासूम के घटा गिरी झूम के। तो कवि कह रहे हैं कि काली घटा को भोली और मासूम कह रहे हैं यहाँ पर, और हवा, बूंदें, बिजली ये सभी घटा के साथी हैं। आगे है, गलियों बाजारों में इसका ही शोर है, धूमधाम तड़क भड़क गर्जन घनघोर है, इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर है। धूमधाम यानी हलचल, तड़क भड़क यानी ठाठ बाट के साथ, गर्जन यानी बादलों की टकराहट से जो आवाज़ होती है, और घनघोर यानी भीषण ध्वनि। तो जब बारिश शुरू हो जाती है तो गलियों बाज़ारों में शोर मच जाता है और साथ ही बादलों की टकराहट की आवाज़ से चारों तरफ भीषण ध्वनि से हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि घटा ठाठ बाट के साथ आती है। मोर भी खुशी से नाचकर बारिश का स्वागत कर रहे हैं। नदियों तालाबों से आई है घूम के घटा गिरी झूम के। तो ये घनी काली घटाएं नदियों तालाबों से घूमकर आई हैं, अर्थात वर्षा के कारण नदी और तालाब पानी से भर गए हैं। इस प्रकार काली घनी घटाएं झूमकर छा रही हैं। हवा चली सिहर रही यानी काँप रही। पेड़ों की डालियां, पीपल के पत्ते भी बजा रहे तालियां। बूंदों में पल रही ढेरों खुशहालियां। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि वर्षा के कारण हवा चलने लगी और पेड़ों की डालियां सिहर रही यानी काँप रही हैं, अर्थात खुशी से हवा में इधर उधर झूल रही हैं। साथ ही पीपल के पत्ते हवा के कारण हिल मिल रहे हैं और आवाज़ पैदा कर रहे हैं तथा तालियां बजाकर घटा का स्वागत भी कर रहे हैं। और बारिश की बूंदें आने पर चारों तरफ खुशहाली छा जाती है।
क्या कहने इसकी इस मस्ती के धूम के, घटा घिरी झूम के। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि बारिश की बूंदें आने पर चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली छा जाती है। तो इस खुशी के क्या कहने जो घटा घिरने के कारण सभी के चेहरों पर आ गई है। तो बच्चों, आपने देखा कि घटा घिरने के बाद चारों तरफ खुशी की लहर छा गई है और सभी वर्षा के आने का इंतजार कर रहे हैं तथा वर्षा के बाद हर जगह हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। तो मुझे आशा है बच्चों, ये कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।